सीमापुरी पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश से बाइक और पिस्टल की बरामद। जगतपुरी पुलिस की क्रैक टीम के हाथ लगी अहम कामयाबी, गश्त के दौरान ऑटो लिफ्टर चोर को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल और मोटरसाइकिल की बरामद। कोरोना की वजह से राखियों की नई हो रही है खरीदारी। कृष्णानगर के दुकानदार हैं परेशान। दुकानदारों का कहना 50% भी नहीं रहा काम। दुकानों पर सन्नाटा। स्वामी दयानंद अस्पताल में लगाई गई एलईडी स्क्रीन। कोरोना को लेकर मनोरंजन के साथ करेंगे जागरूक। मरीज और तीमारदारों का हो सकेगा मनोरंजन। और गांधीनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 शातिर स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। दोनों पर पहले से भी दर्ज थे कई मुकदमे, आगे की जांच जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की जगतपुरी पुलिस के हाथों अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की क्रैक टीम द्वारा ऑटो लिफ्टर्स के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। उनके साथ 3 और लोग को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पिस्टल, 10 मोबाइल, 6 वाटर मीटर, 10 कॉपर टैप और 4 स्कूटी बरामद की गई हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अमित शर्मा ने भी इन आरोपियों को लेकर कई खुलासे किए हैं। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपने गश्त के दौरान एक ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे पता चल सके ये पहले कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बन रहे शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर का दौरा किया था और देखा था कि कितना काम रह गया है। काम नवंबर तक पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। हमने जाकर शास्त्री नगर की जनता से पूछा कि क्या फ्लाईओवर बनने के बाद आप लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो इलाके के लोगों ने कहा कि हम लोगों की परेशानियां बहुत दूर हो जाएंगी। आपको बता दें, पहले यहाँ चौक बड़ा होने की वजह से काफ़ी जाम लग जाता था। ट्रैफिक लाइटें खराब होने पर जाम बहुत लग जाता था। लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे। पुलिस को आकर जाम को खुलवाना पड़ता था। फ्लाईओवर बन जाने से लोगों को ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी और इलाके की जनता इस पर बेहद खुश है। सर यहाँ पर जाम लग जाता, बहुत दिक्कत हो जाती है। काफ़ी टाइम तक, कम से 3-3, 4-4 घंटे बंदा जो जहाँ खड़ा है वो खड़ा ही रहता था। सुबह के 3-3 बजे तक जाम का खुला है यहाँ पे हिसाब। अब तक तो जब चालू हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। बहुत टाइम अब तो फिर भी कम है। मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है भाई। बिल्कुल सर, प्रतीत तो ऐसे ही होता है कि जब पुल बन जाएगा तो थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी लोगों को और जाम जो है कम हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है जाम बहुत ज़्यादा रहता है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, घंटे 2-2 घंटे लग जाते हैं लोगों को और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर हमारे लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे स्टैंड बनने को था, स्टैंड भी नहीं बना यहाँ पे और जाम की वजह से बहुत दिक्कत होती है। जाम तो खत्म हो जाएगा, हाँ बहुत सुकून हो जाएगा। अभी तो सारी दिक्कतें भी आपके सामने जो भी है दिक्कत है। हाँ ये कुछ खुल जाएगा तो उससे कुछ आराम मिल जाएगा। आज आसानी हो जाएगी, बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है? भैया जाम लग जाता था, फिर नीचे पीछे 50 के करीब लग जाता था, सलमपुर तक लग जाता था जाम। सर ऐसा है, यहाँ पर आए दिन जाम लगता रहता था। यहाँ पे आज से पीछे साल वाले में बहुत, जैसे कि शादी ब्याह का टाइम होता था तो 3-3, 4-4 घंटे ऐसे पब्लिक बिल्कुल चक्का जाम हो जाता था। अब वो सारी सुविधाएं इस फ्लाईओवर से पब्लिक को मिल जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। ये वो जाम नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम सेट रहेगा। पब्लिक को सुविधा और आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जाम लगा रहता है और अब जाम से निजात मिलेगा कि हमारी केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार ने बहुत सुविधा करी है। दिल्ली में राशन के मुद्दे पर हो रही राजनीति के बीच पूर्व दिल्ली के बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की चिंता छोड़कर अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को राशन कार्ड बनवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली में कोरोना चरम पर था तब भी दिल्ली सरकार ने गरीब मजदूरों को राशन से वंचित रखकर उन्हें दिल्ली से पलायन करने पर मजबूर कर दिया।
राशन के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए केजरीवाल दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राशन कार्ड बनवाकर देते हैं। अब वह राशन के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मसले पर हमने पूर्व दिल्ली के आवाम की राय ली कि क्या गौतम गंभीर के इस तरह के आरोपों पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो लोगों ने क्या कहा आप भी सुनिए। गौतम गंभीर जी ने ये आरोप लगाया है और मुझे तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये आरोप लगा है। ये इनका तय है हमारी केजरीवाल सरकार का एक छिपा हुआ एजेंडा लेके चलना ताकि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें। आपने देखा होगा अब जो इस लॉकडाउन में अब हर घर में राशन पहुंचा, हर रोहिंग्या हर बांग्लादेशी मुसलमान को राशन पहुंचा, पर इस सरकार ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि कश्मीरी पंडितों के घर भी राशन पहुंचना चाहिए जो वहां पर शिविरों में रुके हुए। ये किसी इस सरकार ने चिंता नहीं की। इस राशन दफ्तर चले जाओ, वो इतने कानून बता देंगे, चाहे वो बेचारा इतने सालों से यहाँ रह रहा है, उसका बिजली का बिल भी है, उसका पानी का बिल भी है, पहचान पत्र भी, आधार कार्ड भी है, पर इन्होंने उनके लिए तो कोई कानून नहीं। जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करे बैठे हैं, जो लोग हम अपने घरों में रह रहे हैं, उनके लिए कम से कम 50 कानून बता देंगे ताकि व्यक्ति आराम से चुपचाप जाके घर बैठ जाए, कहेगा मैंने राशन कार्ड बनवाना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड नहीं है जी, बेचारे धक्के खा रहे हैं, राशन दफ्तर के धक्के खा रहे हैं। हम खुद जाते हैं, कहते हैं वेबसाइट ऑन नहीं है, सरकार की वेबसाइट ऑन नहीं है। आप 1076 पर फ़ोन मिलाइए, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। उस फ़ोन को मिलाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ ये सरासर देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। केजरीवाल साहब को कम से कम ये इल्म होना चाहिए, ये देश की राजधानी है, और कम से कम विदेशियों के राशन कार्ड तो ना बनवाएं भाई। अगर गौतम गंभीर जी किसी बात को कह रहे हैं, वो सांसद हैं, तो कम से कम एक बार विचार कर लो और उस अपनी नीति को बदल डालो। राशन कार्ड बने हुए लगभग 5-6 साल हो चुके जो राशन कार्ड इन्होंने बंद किए हुए हैं, और इस दौरान में जितना राशन की आवश्यकता हर आदमी को, दिल्ली वासी को पड़ी, वो राशन नहीं मिल पाया। जो राशन पीछे से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को भेजा कि आप दिल्ली के वासियों को ये राशन वितरित करें, उसमें जेन्युइन नहीं बट पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि जो गौतम गंभीर जी कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के मुसलमानों के कार्ड बन रहे हैं और अल्पसंख्यक जो इलाके हैं उनमें ज़्यादा कार्ड बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का जो टारगेट है, जो ध्यान है, वो सिर्फ एक ही तरफ है। दिल्ली में हिंदुओं की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है केजरीवाल जी का। ये बिल्कुल सत्य घटना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में एक टाइम को खाने को है, एक टाइम को नहीं है। उन लोगों ने जैसे तैसे करके, कर्जा करके, उधर से पकड़ उधार, उनसे पकड़ ऐसे अपना गुजारा चलाया। मगर वो राशन के लिए जो कहते थे ना, फ्री राशन बट रहा है, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप राशन कार्ड बनवाइए। उन लोगों को धक्के खा के लोग वहाँ से गए हैं, किसी को राशन मिला है, किसी को नहीं मिला। बस कुछ दिन के इंतजार के बाद भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियां बांधती हैं, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए लोग घर पर बनी राखियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कृष्णानगर में राखी की दुकानों पर ग्राहक न आने की वजह से दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के डर से लोग राखी नहीं खरीद रहे हैं। स्टॉक भरा पड़ा है, 50% भी काम नहीं है, खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही है। कुछ लोग जो राखियां खरीदने आए थे, उनका कहना है कि एहतियात के साथ हम आए हैं और राखियों को सैनिटाइज करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल असर तो है, खैर थोड़ा कम ही निकल रहे हैं लोग बाग, मतलब इतना परचेजिंग नहीं है जितना पहले होती थी। नहीं, बेटर है कि मतलब बाज़ार में निकलने से संक्रमण ज़्यादा फैलता है, तो इससे बेटर है कि मतलब मोली या कुछ ऐसा जो अल्टरनेट हो तो वो बांध ले तो वो बेटर है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और मतलब कम नहीं, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अभी तो नहीं है, हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर जैसे जैसे राखी पास आए तो हो सकता है कि और ज़्यादा भीड़ हो जाए। राखी तो मजबूरी लेनी ही पड़ेगी, बाकी की शॉपिंग में बहुत असर आया है। जैसे कि गिफ्ट्स देने के लिए साड़ी सूट्स या गिफ्ट्स लेते थे, वो सब अभी कोई नहीं ले रहा। राखी तो मिनिमम है, तो लेनी ही पड़ेगी। अब जो ज़्यादा डरे हुए हैं या जिनके किसी रिलेशन में या फैमिली मेम्बर्स को हो गया, ऑफकोर्स वो तो डरेंगे ही, बट स्टिल
फियर होने के बाद भी थोड़ा बहुत तो लोग करते ही हैं। तो जैसे कि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि जो कस्टमर अपने घर से बहुत कम निकल रहा है। अब जो पिछले साल जो काम था उसके मुकाबले काम 50% भी नहीं है। बिल्कुल दिक्कत होती है भैया, क्योंकि इनकम आपकी जो है मुश्किल 10-20% ही रह गई है। किराए मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो सर्वाइव करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। हमारी तो शॉप है, लेकिन कस्टमर का फ़र्क तो पड़ रहा है। कस्टमर बाहर निकल नहीं रहा कोरोना के डर से। बाकी पिछली बार से मार्केट में बहुत स्लो चल रहा है काम। दुकानदारों का क्या है, जो बड़े दुकानदार जिनके ज़्यादा रेंट्स हैं उन्होंने शॉप खाली कर दी। कई शॉप तो कईयों ने किराए कम भी करे हैं शॉपकीपर। वर्कर्स वगैरह भी हैं जो पहले ज़्यादा सैलरी लेते थे, वो भी अब कम सैलरीज पे काम वगैरह कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि गुजारा तो सबने करना है ना, खाना रोटी सबको चाहिए। इसलिए पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है और उम्मीद भी नहीं है कि आगे काम होगा या नहीं होगा। एकदम से रिस्क पे काम किया जा रहा है इस टाइम। सर ये लेटेस्ट राखी है, इसकी डिमांड है, ये इंडियन राखी है और कोरोना की वजह से ये बहुत कम माल परचेज़ हो रहा है, तो इसी वजह से ये सारे पैटर्न देख रहे हो आप, ये सब लेटेस्ट राखी है। आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं जिस हिसाब से पिछले साल आए थे। इस वजह से लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं, सेल भी कम बहुत हो रही है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये है कि दाल रोटी चल ही रही है लोगों की। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर थाना क्रैक टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स को पकड़ा है। पहले आरोपी का नाम शहजादा, जिस पर एक मुकदमा है। दूसरे का नाम शाहिद है, जिस पर 12 से 14 मुकदमे दर्ज हैं। 22 तारीख को इन दोनों ने मिलकर एक व्यक्ति से मोबाइल छीना था। शोर मचाने पर पब्लिक ने शहजादा को पकड़ लिया। शहजादा ने बताया कि शाहिद फरार हो गया था, जो कल 23 तारीख को दोबारा वारदात करने चौक पर आएगा। उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने शाहिद के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। गांधीनगर एसीपी चंद्रप्रकाश मीणा के देखरेख में टीम बनाई गई और आगे की जांच जारी है। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ती जारी है। जीटीबी और आसपास के अस्पतालों के मरीजों को स्वामी दयानंद ही में देखा जा रहा है, क्योंकि जीटीबी कोविड-19 के लिए रिजर्व कर रखा गया है। इसी को देखते हुए अब अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए 2 LED स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि अस्पताल में इंतजार कर रहे लोगों का मनोरंजन भी हो सके और इस स्क्रीन के जरिए लोग कोरोना को लेकर जागरूक रह सकें। भीड़ को देखते हुए अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और बहुत से लोगों के बता रहे हैं कि कुछ लोगों में कोरोना की भी शिकायत इस अस्पताल में आ रही है। देखिए, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल इस समय सबसे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, क्योंकि उसके आसपास के जितने हॉस्पिटल हैं उन सबको कोविड में कन्वर्ट किया है। तो जहाँ पहले 1,500-2 हज़ार मरीज आते हैं, 4-5 हज़ार मरीज आ रहे हैं। इसलिए हमने एक तो वहाँ OPD डबल शिफ्ट में की है। लेकिन हमारे उस हॉस्पिटल में बहुत मरीज आ रहे हैं और हम देखते हैं कि किसी ने मास्क नहीं लिया या कोई सोशल डिस्टेंसेस नहीं ठीक ढंग से कर रहा, या जो उन्हें प्रिकॉशन लेनी है वो नहीं कर रहे। तो एक तो उन्हें एजुकेट करने के लिए कि ये सारी चीज़ें हम उस डिस्प्ले पे चलाएंगे टीवी पे, और दूसरा क्योंकि पूरा दिन कई दिन तक उनके तीमारदार वहाँ रहते हैं, कई बार मरीजों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने मनोरंजन के लिए 2 टीवी वहाँ लगाए हैं 55 इंच के। एक तो जो हमारा ICU है उसके सामने जो हॉल है उसके अंदर, और एक हमारा गायनी के अंदर जहाँ महिलाएं खासकर बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो वो जब वेट करेंगी तो उनके लिए लगाएंगे। देखिए, ज़्यादातर तो उसमें जागरूकता के मैसेज चलेंगे कि जैसे आप जहाँ बैठे हैं सोशल डिस्टेंस रखें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, मास्क लगा के चलें, हाथों को साफ रखें, और उसके साथ साथ बीच में कुछ समय के लिए कोई मनोरंजन के कार्यक्रम वो भी हम चलाएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।